इफ्तार पार्टियां एंजॉय करके कांग्रेस नेता इतने मीठे हो गए हैं दोस्तों कि अब उन्हें जिहाद पॉजिटिव चेंज लगता है। आप थोड़े दिन और रुकिए, फिर ये नेता बोलेंगे कि टेररिज्म स्मूथली मोक्ष दिलाने की योजना है, अटैकिंग से रिश्ते मजबूत होते हैं और रिलीजियस कन्वर्जन कुछ नहीं, फैमिली प्लानिंग का ही एक रूप है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दरअसल जिहाद और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात हम उत्तराखंड कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन गरिमा मेहरा के बयान की वजह से कर रहे हैं। आप पहले उनका बयान सुनिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। देखा आपने, गरिमा जी का कहना है कि जिहाद एक सकारात्मक शब्द है। अगर इसका अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब क्रांति या बेहतर के लिए बदलाव होता है। लेकिन यहाँ जिहाद शब्द को अपमान में बदल दिया गया है। जिहाद यानी कि क्रांति, जिहाद यानी कि बेहतर के लिए बदलाव, जिहाद यानी कि सकारात्मकता। गरिमा जी कौन सी लाइन में आ गई आप? क्या अब से कांग्रेस प्रवक्ता कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम की शिक्षा देंगे, जिहाद के लिए नारे लगाएंगे? गरिमा मेहरा का ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में सरकार की लव जिहाद, लान जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी। अब कांग्रेस प्रवक्ता ने जिहाद का समर्थन करके ये क्लियर कर दिया है कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन, पहाड़ी लोगों की जमीन पर कब्जा और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है। पहाड़ी राज्य में लंबे समय से सत्ता से दूर रहने पर भी कांग्रेस एक बात पर अड़िग है और वो है वोट बैंक। तभी तो कांग्रेस प्रवक्ता को जिहाद पॉजिटिव और चेंज फॉर द बेटर लगता है। पर जिहाद का मतलब क्या होता है, हम गरिमा मेहरा को बता देते हैं। जहां जबरन शब्द जुड़ जाए दोस्तों, वो सकारात्मक कहां से हो सकता है? जबरन धन परिवर्तन, जबरन जमीन पर कब्जा, जबरन खाने में थूक डालकर छुपाना, क्या ये सब कोई सकारात्मक क्रांति का रूप है? लव, प्यार के रिश्ते को धार्मिक अंतर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिनको पड़ता है वो धर्म परिवर्तन पर जोर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुस्लिम हिंदू विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो फिर क्यों जब हिंदू महिलाओं की शादी किसी मुस्लिम से होती है तो उसे शहदा पढ़ना पड़ता है? क्यों उसका निकाह होता है, विवाह क्यों नहीं? जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, पर क्योंकि यहाँ विवाह नहीं निकाह करना है इसीलिए ही धर्म परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं दोस्तों। पीपल ऑफ द बुक का इस्तेमाल मुसलमान, यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए करते हैं। इसमें लिखा है कि सूरह अल बकरा 221 और सूरत अल मुमतहाना 10 मुस्लिम महिलाओं को गैर मुस्लिम पुरुषों से शादी करने से रोकते हैं। ये आम सहमति अभी भी मजबूती से कायम है। दूसरी ओर कुरान मुस्लिम पुरुषों को गैर मुस्लिम महिलाओं से शादी करने की अनुमति देता है। वहीं इसीलिए यहूदी और क्रिश्चियंस को कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, पर हिंदुओं को है, और कन्वर्ट की प्रक्रिया को जिहाद द्वारा समझाया गया है। तो ये जिहाद कहां से पॉजिटिव हो गया? ये तो गैर मुस्लिमों के प्रति युद्ध का एक रूप है जिसको ग्राउंड पर स्मार्टली फैलाया जा रहा है और इस युद्ध को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी लगभग 14% थी, लेकिन अब देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में ये 30% से ज्यादा हो गई है। आप खुद सोचिए कि अगर यही हाल जारी रहे तो आने वाले दिनों में देवभूमि में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे या नहीं? पर कांग्रेस प्रवक्ता को पहाड़ी लोग और उनकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि जिहाद की सकारात्मकता को वे फैलाकर ही रहेंगे। हाय रे वोट बैंक। फिलहाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन गरिमा मेहरा को एक और वीडियो जारी कर बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस सब जिहाद के खुले समर्थन में है, कि उनमें सकारात्मक बदलाव के लिए पहाड़ की जमीन और उनकी लड़कियों की बलि चढ़ाई जा रही है? क्या देवभूमि को कांग्रेस जिहाद के हवाले कर देगी?